बसा हुआ है उसी की तो देव की है। और भला वो कैसे? परम ज्ञानी वसुदेव जी महाराज कहने लगे, कहा भैया आप तो बहुत सूरवीर हैं। देखो जब ऐसे कोई व्यक्ति मिल जाए तो उनसे भिड़ो नहीं। हमारे गुरुजी एक सूत्र कहा करते थे, लिखा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और औरन का शीतल करे वापों शीतल होए। इस समय प्रयास कर रहे बहुत मीठी वाणी बोले, लेकिन हम तो शीतल हो ही नहीं रहे, पसीना दिन रात बहता रहता। और गुरुजी ने क्या कहा हमारे, ऐसी वाणी बोलिए जो जम के झगड़ा होए। और परीक्षित जी ऐसे से कबहू न पिले जो तुमसे तगड़ा होए। और जब तगड़ा कोई व्यक्ति फंस जाए तो क्या करना चाहिए? जो वसुदेव जी ने किया है। वसुदेव जी ने कहा, अरे आप सूरवीर हैं, साहसी हैं, आपका सारा विश्व प्रशंसा करता है, सारा संसार आपकी सेवा में रत है महाराज। दूसरी बात, एक तो ये आपकी बहन है, जो आपके अंदर रक्त है वही इसके अंदर भी रक्त है। और इस समय तो कोई किसी को मारते नहीं, ये शुभ अवसर है। अब शुभ दिन आई गयो परन लागी हरे हरे। शुभ दिन कहा जाता ना, वो शुभ अवसर होता। इस समय तो भाई बहन को मार ही नहीं सकता। जब नहीं माना कंस तो इस श्लोक पढ़ के सुनाने लगे, मृत्युर्जन्मतां वीरा देहेन से जायते। अगर आप मारना भी चाहोगे तो मार नहीं पाओगे। क्यों? जन्म कोई देता है तो फिर मारने वाला भी तो उसी के विधान से आता है। मृत्युर्जन्मतां वीरा, जन्म के साथ में मृत्यु आ जाती है। जन्म लेता बाल जिस दिन मृत्यु संग में आता है, उसी को कह रहे हैं देहेन सह जायते। अब्दवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्मे पाणिना ध्रुवा। अरे आप क्या, ये तो सत्य है, मरना तो एक दिन सभी को है ही। ये जग है, जैसे जन्म लेना गासे गमन कर जाना, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भोजराज आपकी बहन है, मैं आपसे दीनहीन बनकर प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक पति चाहता है कि पत्नी की रक्षा हमें करनी है, चाहे जैसे करें, बल के द्वारा, छल के द्वारा या दूसरे के आगे झुकने से। कोई चाहता है क्या? वो जो वास्तव में सच्चा पति होगा, धर्म का पति होगा, धर्म की पत्नी होगी, उसे आजकल धर्म वाले कम है। धर्म की पतेली और पतेला है, पति नहीं रहे हैं। जब से तमाम प्लेटफार्म आ गए ना इंटरनेट वाले, तब से ही ज़्यादा कुछ हो गया है। कम से कम एक साल में 20-15 शादियाँ ऐसी कराते हैं जो फेसबुकिया शादियाँ होती हैं। अपना खुद ढूंढ लो क्या है। पहले आचार्य जी और नाई ठाकुर साहब जाते थे और तब क्या देखते थे? जो घर बर कुल होई अनूपा, तो करिए विवाह सुताय अनुरूपा। बर रूप अनुरूपा, जो घर बर कुल होई अनूपा, जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुताय अनुरूपा। विवाह सुताय अनुरूपा। जो घर बर कुल, क्या क्या देखना चाहिए? घर देख लो, बिटिया रहेगी कहाँ, है ना? इसके बाद में देख लो बर, घर बर, और इसके बाद में कुल देखो। कुलीन है न मालूम पड़े कि हम कुछ और है, वो नीचे वाले हैं। जो घर बर कुल होई अनूपा, इतनी तुलसी बाबा ने लिखी, आगे लिखने की जरूरत नहीं थी।
तुलसी बाबा ने एक व्याख्या और एक शब्द और आगे डाल दिया है, करिए विवाह सुतानुरूपा। अब आजकल मालूम क्या है, बायोडाटा आता है, लंबाई इतने फीट इतने इंच, चौड़ाई इससे क्या होगा, इससे कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है इससे। अरे ये देखो कि जिस परिवार में हम विवाह करने जा रहे हैं उस परिवार में कितने बजे सुबह उठा जाता है, और हमारे यहाँ कितने बजे उठती है बिटिया। करिए विवाह सुताय अनुरूपा। ऐसा तो नहीं जिस घर में हम विवाह करने जा रहे हैं वहाँ रामेश्वर बाबा का मंदिर हो, 4 बजे उठकर सभी लोग तिवारी लोग जाकर के पूजा पाठ करते हैं वहाँ, और रात में 9, साढ़े 9, 10 तक सो जाते हैं, लहसुन प्याज खाते नहीं हैं, और उनको फ्राई वाला भोजन चाहिए, फ्राई वाला। और रात में 2 बजे तक तो व्हाट्सअप चल रहा है, और जो 2 बजे सोई सुबह कै बजे उठी डॉक्टर साहब? 11 तो बजी जाए, कम से कम, इससे ज्यादा फिर नहीं, 11 तो बजी जाएगा। अब बताओ ऐसे घर में करो जहां 2 बजे तक लोग व्हाट्सएप चलाते हो, जहां लहसुन प्याज खाते हो। अरे ये देखो जाके, और उसमें क्या देखना है, जैसे वो जो जी रहा है इनको भी जिलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा। तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। भोजराज कंस, ये आपकी बेचारी बहन ये बध योग्य नहीं है। जब इतना कहने पर कंस नहीं माना तो वसुदेव ने कहा, अरे क्यों तुले हुए हो ना कैस, बेबस अबला के प्राणों पर। क्यों तुले हुए हो, क्यों तुले हुए हो ना किस बेबस अबला के प्राणों पर। संदेह देव की ही पर है अथवा इसकी संतानों पर। धतूरे के फल से डर है कि धतूरे से? अरे आप अगर समझते हैं कि देवकी से मुझे भय है तो आप मार दीजिएगा। तो नाहक ये तो अबला है। बलवान पुरुष लोग जो होते हैं वास्तव में जो बलवान हैं वो अपनी पत्नियों को मारते नहीं घर में। वही बात वसुदेव जी कहते हैं, आप सूरवीर हैं, ये अबला है, आप इसको नाहक क्यों मारना चाहते हैं? और जब बलवान लोग पुरुष लोग अबला पर अत्याचार करते हैं तो फिर लक्ष्मी बाई वीरांगना जैसी वो रूप धारण कर लेती है, फिर वो सबला बन जाती हैं। अति सर्वत्र बरजेते हैं, अति करोगे तो फिर विचित्र व्यवस्था हो जाएगी। कहा, मैं प्रण पूर्वक कहता हूं, देवकी के द्वारा जितनी भी संतानें होंगी सब मैं आपको एक एक करके देता जाऊंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दीजिएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजेंद्र परीक्षित, कंस ये जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, और ये आखिर में है तो मेरी बहन ही। बहन से इतना स्नेह है, चूंकि ये मेरे घर रही है,
और वो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको मारने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, उनसे क्या प्रेम होगा, आज पैदा हुआ है। जब कोई जाता है बहुत दिनों से साथ रहने के बाद, तब समस्या खड़ी होती है। और जो आज आया अभी चला गया, हम जैसे पहले दिन आए थे, शाम को चले गए, तो फिर वापस ना आते, आप लोगों को काटेंगे सदा। लेकिन अब जब हमको आप लोग सोमवार को भेजोगे, तो वहां जाकर एक बार मुड़ कर देखेंगे जरूर। आप देखो ना देखो, तुम हमें देखो ना देखो, पर हम तुम्हें देखा करें। विश्वास हो गया तो देवकी को उसने नहीं मारा, छोड़ दिया, लेकिन उनको कारागार में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया कि शायद उन्होंने ना बच्चे दिए और जेल खाने में, तब तो हम जाकर खींच ही लेंगे। व्यास जी ने लिखा, उसी कारागार में देवकी ने पहले पुत्र को जन्मा है, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि। जिसमें देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, वसुदेव तो बात, जो वचन वाले हुआ करते हैं वो प्राण दे दिया करते हैं, लेकिन वचन से कभी पृथक नहीं जाते हैं। वसुदेव ने उस बालक को उठाया, अर्पयामास कृक्षेण सोनुता दति विभलः, अर्पण करने के लिए जैसे उस पुत्र को उठा